हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज आइए ना, फिर से हम लेकर के आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं। और आप अगर किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ अगर 9th-10th के टीचर यानी बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर के टीचर बनना चाहते हैं, यानी टीयर 4 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन समझिए कि क्लास आपके पास पहुंच चुका है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस क्वेश्चन का टेस्ट के स्वरूप दिया जाएगा उसका जवाब भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल है। और इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कितना धांसू तरीका से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना। और इसीलिए इसको हम आपके लिए लाए हुए हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे है, इसका आंसर कमेंट भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से बना है। यानी एग्रीकल्चर जो है, ये जो शब्द है अंग्रेजी में लिखा जाता है एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, ये किस शब्द का, ये भाषा का शब्द है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और बी नहीं होगा, तो होगा कौन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, सी और डी को हम बी कह चुके थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये ग्रास का अर्थ क्या होता है, आप बताइए और आंसर कमेंट में जरूर करिए कि एग्रास का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रास, एग्रास का मतलब क्या होता है। तो कहिएगा सर ये एग्रास का मतलब होता है जंगल, यानी एग्रास का मतलब क्या होता है, जंगल। आपका आंसर भी सही होना चाहिए साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर का अर्थ क्या होता है, यानी कल्चर से क्या समझते हैं, यानी कल्चर क्या है, इसका मतलब क्या होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए जल्दी से। कल्चर मिस होता है बाबू मेरे जुताई, यानी खेतों में जो प्लाऊ किया जाता है, जुताई किया जाता है, उसी को कहते हैं कल्चर। इट मीन्स हम लोग जुताई करते हैं खेतों में, उसी को जुताई कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक कई एग्जामों में पूछा है, बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो कह रहा है कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी, यानी सबसे पहले कृषि किस काल में की गई थी। तो आप कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप कहते हैं आसान है लेकिन होगा नहीं। ये हो जाएगा आपका नवपाषाण काल, यानी आज से बहुत साल पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कह रहा है कृषि का विकसित रूप किस सभ्यता में देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा विकसित कृषि का रूप जो था किस सभ्यता में देखने को मिलता है। तो कहिएगा सर ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ग्रामीण सभ्यता, यहीं पे देखने को मिलती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या हो रहा है जरूर कमेंट करते रहिएगा साथ ही साथ। सिंधु घाटी, यानी जो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी किस नदी की अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। तो ये सिंधु नदी का तुलना किस नदी से की गई है, इसका जवाब आपको बताना है। तो बताइए आप किस नदी से तुलना किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, आपका तो पता नहीं, मेरा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नील नदी। अमेजन के जंगलों में घूमने चलिएगा क्या। इसमें ये क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है, हड़प्पा काल में हल का प्रयोग। हम सभी किसान वर्ग के आते हैं तो हल के बारे में तो अच्छा से पता होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हल, हम सब किसान हैं, अगर आप लोग डुप्लीकेट किसान होंगे तो इसका जवाब नहीं करेंगे। जरूर 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिएगा, क्योंकि हल का प्रयोग हमारे लिए जीवन में, मतलब किसान के जीवन में सबसे समझिए कि बहुत ही अहम है। और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो सबसे बड़ी दुख की बात है। आप लोग जरूर आंसर कमेंट में कीजिएगा, उसके बाद मैं भी उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए 8 नंबर कह रहा है हड़प्पावासी हल किससे बनाते थे, यानी हड़प्पा काल में जो लोग थे उस समय हलों का प्रयोग किससे बनाते थे लोग। तो उस समय क्या होगा, लोहा तो था ही नहीं, तांबा था ही नहीं, कांसा था ही नहीं, लकड़ी का प्रयोग करते थे। यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू ऑल आर बी हैप्पी विथ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फसल काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप ही बताओ। यानी फसल अगर काटना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, उस समय का बात है। लोहे का, दराती का नहीं, पत्थर का हंसिया। उस समय प्रासाड़ काल में पत्थर का हंसिया हुआ था,
ये सभी खोज नहीं हुए थे, इसीलिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का बी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब कीजिए। सिंधु सभ्यता में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या हुआ करता है? यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से सिंचाई करते थे? तो ये नहर से, नहर तो था नहीं, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल तो था नहीं, यानी पंप सेट तो खोज हुआ ही नहीं था। इसका मतलब उस समय के लोग जो थे सिंचाई में भरोसे नहीं करते थे, यानी किस पे डिपेंडेंट थे? गॉड पे, वर्षा पे निर्भर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी फसल उगाते थे? यानी अगर बात करें सिंधु काल में, यानी उस सभ्यता के लोग कौन सा फसल उगाया करते थे? जौ भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, कपास भी उगाते थे। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, लोथल में चावल का अवशेष किस काल में मिले हैं? लोथल में, यानी लोथल जो है कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे चावल के अवशेष किस काल में मिले हैं, किस सन में मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1800 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब आंसर कमेंट में कीजिए मेरे भाई। कह रहा है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कौन थे जो कपास पैदा किए थे? तो ये हो जाएंगे कौन? मिस्र, ना जी ना, चाइना, ये तो गईला बाबू। इसका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनान के लोग, यानी यूनानी लोग जो थे, कपास को क्या कहते थे? यानी कपास को किस नाम से जानते थे? यानी इसमें से ऑप्शन बताइए। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कहिएगा सूती, बाक बुड़वा की नानू होगा जी। क्या होगा? सिंडोन के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी बी नंबर पर टिक मार के भागो मर दे, ज्वाइनिंग हो जाए। अगला है भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है? यानी भारत में कितना लोग खेती करेला हो? तो ये देखिए 25% बाग बड़ी कम बा, हइयो बड़ी कम बा, हइयो बड़ी कम बा, 2/3, यानी 2/3। एकरा कहे के मतलब बाटे अगर भारत में 3 गो लोग बाटे तो में से 2 गो लोग का करेला? किसानी के, खेती के काम करेला। यानी लगभग सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। सी नंबर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है? यानी भारत में कितना जमीन पर खेती होला हो और योग्य है, यानी खेती योग्य है? तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब लगभग 51%। यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब। आप लोग भी कमेंट करिए, आप सबका कमेंट बहुत जरूरी है कि आप लोग सही में पढ़ रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सभी डाटा याद भी होना चाहिए बाबू मेरे। और ये एग्जाम से ही नहीं, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन समझिए। भारतीय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का लगभग कितना योगदान है? बताइए। यानी भारत में जो कितना योगदान इन लोग का है कृषि क्षेत्र का? तो 35% जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 35% भारत की आर्थिक स्थिति को कृषि संभाल लेता है। बिहार, देखिए अपना प्यारा बिहार आ गया। बिहार की कितनी आबादी कृषि पर निर्भर करती है? यानी बिहार में कितना लोगों द्वारा कृषि कईल जाला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन का। तो कहिएगा सर सबसे ज्यादा तो बिहार में है, लोग पढ़ता लिखता है ही नहीं, खेती करे जा रहा है पुराने तकनीकों के आधार पर। लेकिन बिहार जो है अपना बहुत ही ज्यादा महान है। और जो बिहार से देख रहे हैं वीडियो को, एक बार जय बिहार जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि योग्य है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कहिएगा सर 70% बिहार के जमीन बा खेती लायक, हमनी के बिहारी भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार और ही बिहार के जय लिख दीजिएगा। बिहार 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 क्वेश्चन है। बिहार में शुद्ध बोई गए क्षेत्रों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है? तो कहिएगा सर ये तो 60% है। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग अगला बिहार के क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार की कृषि को किसके साथ जोड़ा गया है? यानी बिहार के जो कृषि है किस कैसी है? औद्योगिक के साथ? ना जी ना, यहाँ तो उद्योग धंधा खा गए नेता सब। व्यापार व्यापार तो पूछबे मत करो। नदी साथे नहीं नहीं,
मानसून पे आधारित है। बिहार की कृषि किस पर जुड़ी है? बरखा हुई तो खेती हुई या न तो लोग लला के मरी। सरकार द्वारा व्यवस्था देखिए रहे हैं आप लोग। भदई फसल की बुआई कब होती है? ये समझो कि भी आई क्वेश्चन है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा है कि भदई फसल की जो बुआई होता है उसका समय काल क्या है? तो कहिएगा भदई मई जून में। भदई कब? मई जून इज द करेक्ट आंसर। भदई फसल की कटाई कब होती है? यानी मई जून में जब बुआ जाए तो कटाई कब बाबू? तो कहिएगा सर अगस्त सितंबर में ये क्या होगा? कटाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगहनी फसल की बुआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगहनी फसल की बुआई कब होती है? 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ये जुलाई अगस्त में बोआ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अगहनी फसल की मुख्य फसलें हैं, यानी अगहनी जो फसल है वह किस प्रकार की, किस तरह की मुख्य फसलें हैं? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? अगहनी फसल की मुख्य फसलें हैं, यानी अगहनी फसलें किस प्रकार की फसल है और इसको कब बोया जाता है? ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक हम बताते हैं अगनी अगहनी फसल की मुख्य फसल कौन होती है? तो ये आपकी होती है धान। अगहन माघ पूस में बाबू धान रोपल जाला। ये हो जाएगा कंप्लीट आपका आंसर। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कहिएगा सर ये जून जुलाई में? ना ना ना, ये रबी फसल देखो अक्टूबर, यानी रबी इसमें आता है रबी। और देखिए इसमें र है, इसमें भी र, इसमें भी र, यानी अनवर। अनवर याद कर लीजिएगा। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहल है। रबी फसल कब तैयार हो जाती है? बोई तो जाती है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन तैयार कब हो जाती है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ है। मार्च अप्रैल में, यानी जब मार्च अप्रैल का महीना आता है उस समय ये तैयार हो जाता है। रबी फसल में प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो रबी फसल की प्रमुख फसलें कौन सी हो जाती हैं? तो कहिएगा सर ये ठंडा में गेहूँ रोपा जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्मा फसल की कटाई कब की जाती है? यानी गर्मा फसल की बात करें कि कब कटाई की जाती है, तो गर्मा फसल की कटाई अगस्त और सितंबर में की जाती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य फसलों में कौन शामिल है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, खाद्य फसलों में कौन शामिल है? खाने वाली फसल, खाद्य मतलब धान भी खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, मक्का भी खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल का उदाहरण है। नकदी फसल उसको कहते हैं जिसको हम पैसा दे करके बेच देते हैं, मैंने साल भर रख के खा नहीं सकते हैं। जैसे आलू कितना दिन तक, और मान के चलिए कि 40 क्विंटल आलू होगा तो सालों भर खाइएगा नहीं, खत्म होगा। तेल ज़्यादा तेल होगा तो ये इसीलिए इसको हम बेच करके पैसा ले लेते हैं। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नकदी फसल का यही मुख्य उद्देश्य होता है। अगला पेय फसल का उदाहरण है, यानी वैसा फसल जिसे पेय के नाम से जाना जाता है वह कौन सा फसल है? तो कहिएगा सर चाय है, यानी जिसे पिया जाता है। चाय ही ना पिया जाएगा जी। अगला प्रश्न है रेशेदार फसल का उदाहरण है, यानी रेशेदार फसल के उदाहरण के लिए कौन जाना जाता है? जूट, पटसन, कपास और सन, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है मसालों में कौन शामिल है? यानी किसको मसाला में हम काउंट करते हैं? आप बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब लाल मिर्च मसाला बनता है, हल्दी, धनिया, यानी उपयुक्त सभी मसालों के एग्जाम्पल है। बिहार की सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी खाया जाता है? तो कहिए बिहार के लोग चावल, ढींच के मारेगा नटी तक तब तक उसका काम है नहीं होगा। चावल किस तापमान पर अच्छी उपज दिखाती है? तो ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि के अंतर्गत क्या शामिल है? 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कृषि। पशुपालन भी होता है, वानिकी होता है, मत्स्य भी होता है, पर सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में अनाज कहाँ रखा जाता था? यानी मोहनजोदड़ो के समय अनाज को कहाँ रखा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ना ही घरों में ना ही मंदिरों में, ये हो जाएगा कोठारों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 39 नंबर कह रहा है कि किसानों से राजस्व किस रूप में लिया जाता था? किसानों से राजस्व जो था अनाज के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है बिहार
की कृषि मुख्यतः किस प्रकार की है, यानी बिहार की कृषि किस प्रकार की है, तो कहिएगा सर निर्वाहित कृषि की जाती है बिहार में। और यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रश्न थे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए होंगे। और अगर अभी तक भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ज्वाइनिंग। जय हिंद।